Assalamu alaikum. My name is Tahir and you're watching live HR Consultants Pakistan. आज का जो हमारा ये सेशन होने जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। यूएसए पर आज हमारी डिस्कशन होगी रिलेटेड वो स्टूडेंट्स जो यूएसए में अप्लाई करना चाहते हैं, जिनकी बहुत सी ऐसी क्यूरीज हमें रिसीव हुई है, इंक्वायरीज रिसीव हुई हैं रिलेटेड फी स्ट्रक्चर, आईएलटीएस से रिलेटेड है, स्कॉलरशिप से रिलेटेड है। और ये बहुत अहम क्यूरी हमें रिसीव हुई है कि क्या यूएसए की यूनिवर्सिटीज एडमिशंस प्रोवाइड कर रही हैं इस कंडीशंस में या नहीं कर रही। तो इसी पर डिस्कस करने के लिए आज हमने इन्वाइट किया हमारे सीनियर एडमिशन ऑफिसर हैं मिस्टर मोहसिन। थैंक यू मिस्टर मोहसिन, आपने हमें ज्वाइन किया। Thank you, Tahir, for inviting us for discussion. जी मोहसिन साहब, आज का मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है, जैसे कि मैं हर अपने जो एडमिशन ऑफिसर है उनसे मेरा हर कंट्री के लिए डिफरेंट एक सवाल रहा है। एडमिशन से रिलेटेड मैं डिस्कस करना चाहूँगा आपसे सबसे पहले कि आप क्या समझते हैं कि अभी यूएसए की यूनिवर्सिटीज जो है वो एडमिशंस दे रही हैं यूनिवर्सिटीज को या नहीं दे रही, क्योंकि ये स्टूडेंट्स की तरफ से बहुत एक अहम सवाल है कि कंफ्यूज हुए हैं स्टूडेंट्स कि क्या यूनिवर्सिटीज दे रही हैं एडमिशंस, नहीं दे रही हैं, हम अप्लाई करें ना करें, कंफ्यूज हुए हैं। तो इस चीज को थोड़ा क्लियर कीजिए स्टूडेंट्स को। बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका। आजकल की करंट सिचुएशन के मुताबिक कि स्टूडेंट तो परेशान हैं, हम भी डिस्कस करते हैं स्टूडेंट से कि हाउ इज इट पॉसिबल कि हम घर से तो निकल नहीं सकते हैं लेकिन एडमिशन आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो हमने फ्यूचर के लिए इस वक्त काम कर रहे हैं और एडमिशन किसी भी कंट्री के लिए वीज़ा अप्लाई करना होता है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है। तो हम यूनिवर्सिटीज हम ओपन इसीलिए ही है कि उन्होंने आपको अभी एडमिशन कंफर्म कर देंगे, वीजे के लिए जा सकते हैं। इसलिए अब आप हर स्टूडेंट के लिए ऑप्शन जैसे पहले ओपन थी अभी भी ओपन है और वो यूनिवर्सिटीज काम कर रही हैं कि आप डॉक्यूमेंट्स दें, जिनकी रिक्वायरमेंट्स मीट हो रही हैं वो अप्लाई करें। अनकंडीशनल एडमिशन मिल रहे हैं। हाँ, आइल्स अगर नहीं किया हुआ या वेटिंग है डेट्स के लिए तो वो आइल्स के बगैर कंडीशनल एडमिशन दे रहे हैं ताकि आप अपनी सीट कंफर्म कर लें। जैसे ही आप आइल्स की कंडीशन मीट कर लेंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा। हर यूनिवर्सिटी अपना एक प्रोटोकॉल फॉलो कर रही है, एसओपीज हैं, उसको अकॉर्डिंगली स्टूडेंट के बता रहे हैं जिसलिए हम बैठे हुए हैं कि आप ये डॉक्यूमेंट्स ये रिक्वायरमेंट्स ही मीट करें और अप्लाई कर सकते। ठीक हो गया। अब मुझे ये बताइएगा कि कमिंग इनटेक कौन सी है, किस इनटेक के लिए बच्चा अप्लाई कर सकता है, कौन सी इनटेक्स कौन सी आ रही है इसकी कमिंग इनटेक्स यूएसए की बताइए कि बच्चा कब अप्लाई कर सकता है। अच्छा, अभी हम सितंबर के लिए काम कर रहे हैं, फिर जनवरी इनटेक है। यूनिवर्सिटीज अभी ऑफर आपको सितंबर के लिए इजीली दे रही हैं। खुदा ना करता अगर ये चीज आगे प्रोलॉन्ग होती है तो वही ऑफर लेटर आगे डेफर हो जाता है, लेकिन यूनिवर्सिटीज आपको सितंबर के लिए ट्रीट कर रही है जैसे कि पहले कर रही थी। तो हम सितंबर के लिए भी काम कर रहे हैं और जनवरी के लिए भी काम कर रहे हैं। जो लोग अभी इंटरेस्टेड नहीं है या रिजल्ट अवेटिंग है, वो इतनी जल्दी डिसीजन नहीं लेना चाह रहे, तो वो अभी जनवरी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। हो गया। मैं अपने व्यूअर से कहना चाहूँगा, अभी जैसा कि आप सुन रहे हैं एडमिशंस के बारे में मिस्टर मोसे हमसे डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं अपने व्यूअर से ये कहना चाहूँगा कि आप अभी आपकी जो भी क्यूरीज है आप अभी हमें लाइव डिस्कस कर सकते हैं। 034647474043 पर अभी कॉल कीजिए, आपकी लाइव डिस्कशंस की जाएंगी। जो भी आपकी क्यूरीज है लाइव आपकी कॉल को लिया जाएगा और लाइव आपकी क्यूरीज को क्लियर किया जाएगा। तो अभी कांटेक्ट कीजिए 034647474043 पर। जी नेक्स्ट मेरा सवाल आपसे ये है मोहसिन साहब, कोर्सेज के बारे में बताइएगा कि कौन कौन से मेजर कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं यूएसए की यूनिवर्सिटीज में। मेजर कोर्सेज के बारे में बताइएगा, जो बहुत से पॉपुलर कोर्सेज हैं उनके बारे में डिस्कस कीजिएगा, बताइएगा हमारे व्यूअर्स को। यूएसए तो वैसे बहुत बड़ी मार्केट है, 4300 यूनिवर्सिटीज हैं ऑल ओवर और नंबर ऑफ कोर्सेज हैं। लेकिन इस वक्त जो ट्रेंड है जो स्टूडेंट में देखा जा रहा है और आगे स्कोप भी है यूएसए में, वो इस वक्त सीएस का है बैचलर्स के लिए, जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं। नेटवर्किंग में आ रहे हैं, रोबोटिक्स है, इन सब में सबसे ज़्यादा यूएसए में रिसर्च हो रही है और उसी में ही यूनिवर्सिटीज अच्छे प्रोग्राम ऑफर कर रही हैं। कोर्स कंटेंट्स आप इन डिग्रीज के पढ़ें जो कंपेयर करते हैं अदर कंट्रीज से, वो ज़्यादा रिसर्चेबल है, ज़्यादा डिटेल में पढ़ाए जा रहे हैं जो स्टूडेंट डिमांड कर रहा है। यहाँ के स्टूडेंट्स पढ़ना चाह रहे हैं जो कि यहाँ की यूनिवर्सिटीज वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर पा रही हैं, वहाँ यूएसए
प्रोवाइड कर रहा है। तो और मास्टर्स लेवल पे बिजनेस एनालिटिक्स, डाटा एनालिटिक्स, इनमें ज़्यादा स्कोप देखा जा रहा है। स्टूडेंट इसके लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड है। डिजिटल मार्केटिंग के लिए स्टूडेंट जा रहे हैं। तो ये चीज़ें ज़्यादा प्रोमिनेंट है आजकल, और इसके लिए स्टूडेंट को कंसीडर भी करना चाहिए, ताकि यहाँ पे ये डिग्रीज के आगे फ्यूचर में क्या बढ़ता है। तो उसमें आफ्टर कंप्लीटिंग डिग्री स्टेम ऑप्शंस अवेलेबल हैं, यानी कि 3 ईयर स्टूडेंट फुल टाइम जॉब कर सकता है इजीली आफ्टर कंप्लीटिंग डिग्री। तो इन स्टूडेंट्स को यूएस में अच्छा ट्रीट किया जा रहा है। जी ठीक हो गया। अच्छा बताइएगा, मास्टर प्रोग्राम कितने ईयर का होता है यूएसए में? 1 ईयर मास्टर प्रोग्राम होता है या 2 ईयर मास्टर प्रोग्राम? यूएसए में ऐसे कुछ यूनिवर्सिटीज 1 ईयर ज्यादातर ऑफर करती हैं, लेकिन क्रेडिट आवर्स पे डिग्रीज होती हैं। अगर 40 क्रेडिट्स की डिग्री है, 30 क्रेडिट्स की मास्टर्स की डिग्री है, वो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। वो 1 ईयर में ये सारे क्रेडिट्स कंप्लीट करता है। 1 सब्जेक्ट में 3 क्रेडिट्स होते हैं। तो अगर 10 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं पूरे मास्टर प्रोग्राम में, 30 ज़्यादा 10 to 14 सब्जेक्ट्स होते हैं मास्टर्स में। अगर स्टूडेंट ने 16 ईयर एजुकेशन कंप्लीट की भी है, तो वो स्टूडेंट 1 ईयर में भी कंप्लीट कर सकता है, और ज़्यादातर स्टूडेंट 1.5 and 2 ईयर्स में इजीली कंप्लीट कर लेते हैं, और उन पर इतना बर्डन भी नहीं होता। अगर 1 साल में डिग्री कंप्लीट करेंगे तो उनको ज़्यादा कोर्सेज उठाने पड़ेंगे, और पर क्रेडिट वाइज फीस के अकॉर्डिंगली चार्ज भी ज़्यादा होगा। ठीक हो गया। नॉर्मल सीजीपीए क्या रिक्वायर्ड होता है मास्टर प्रोग्राम के लिए? मास्टर्स अब ये वेरी करते हैं यूनिवर्सिटी। 4 ईयर बैचलर्स रिक्वायर्ड होता है, 2 ईयर बैचलर्स रिक्वायर्ड होता है? स्टूडेंट्स जो मास्टर प्रोग्राम किया आ रहा है वो 2 ईयर बैचलर्स कंसीडर किए जाते हैं, 4 ईयर बैचलर्स ही कंसीडर किए जाते हैं। 14 ईयर एजुकेशन कंसीडर नहीं की जाएगी मास्टर्स के लिए। 16 ईयर एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है। बट स्टूडेंट ने अगर 2 इयर्स बैचलर्स कंप्लीट किया हुआ है और 2 इयर्स मास्टर्स कंप्लीट किया हुआ है, तो उसको भी हम कंसीडर कर लेते हैं एज ए 16 इयर्स एजुकेशन फॉर मास्टर्स डिग्री से। नॉर्मल मिनिमम सीजीपीए क्या रिक्वायर्ड है मास्टर प्रोग्राम के लिए यूएस में? मिनिमम 2.5। मिनिमम 2.5 पे भी हम कंसीडर कर लेते हैं। अगर उनकी फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट्स हैं फास्ट से, जीआईके से, या फिर कॉम साइड से, इनका ग्रेडिंग क्राइटेरिया टफ होता है। उनका सीजीपीए 2.3 2.4 होता है, लेकिन अगर उनकी इक्विवेलेंसी परसेंटेज में निकाली जाए तो वो 72-73% तक चली जाती है। तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। हम उनको नो नहीं कह रहे हैं, हम वेलकम कर रहे हैं उनको, वो अप्लाई करें। हम उनको कंडीशनल एडमिशन प्रोवाइड कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी सेटिस्फाई है तो हम आगे उनका वीजा भी प्रोवाइड, सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे। स्टडी गैप कितना कंसीडर किया जाता है? 4 इयर्स, 2 इयर्स, या स्टडी गैप हो तो या बिल्कुल फ्रेश एक बैचलर स्टूडेंट होना चाहिए तो ही मास्टर प्रोग्राम के लिए यूएसए में जो है वो यूनिवर्सिटी देती है? अदरवाइज स्टडी गैप के साथ भी कंसीडर करती है बैचलर प्रोग्राम? ये क्वेश्चन है बैचलर्स के लिए पूछ रहे हैं, मास्टर्स के लिए पूछ रहे हैं? बेसिकली जो बैचलर से मास्टर में जा रहा है ना बच्चा, ठीक है, तो उसके लिए मैं पूछ। ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स ने इंटर्नशिप्स की भी होती हैं, जस्टिफाई करना है कि आफ्टर कंप्लीटिंग डिग्री आप क्या करें। नहीं कुछ किया आपने तो वो आपकी इंटेंशंस किस तरीके से जज कर पाएगा एम्बेसी में और यूनिवर्सिटी के आप बाकी जेन्युइन स्टूडेंट हैं कि नहीं है। अगर आप उस गैप को 3-6 मंथ्स का मैटर नहीं करता, आफ्टर 6 मंथ आपको कुछ ना कुछ शो करना है कि आप किसी न किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहे हैं। कोई वॉलंटियर वर्क आ जाता है, इंटर्नशिप आ जाती है, इस या कोई जॉब आपने स्टार्ट की है, या आप ट्यूशंस लेक्चर्स दे रहे हैं, तो कुछ ना कुछ या फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बताना जरूर है। अगर आप वेकेंट रहेंगे तो क्या पॉसिबिलिटी आप यूएस आके पढ़ेंगे, या आप की क्या इंटेंशन है? लेट्स से एक बच्चे ने स्टडी गैप में कुछ नहीं किया तो वो क्या अप्लाई कर सकता है मास्टर प्रोग्राम के लिए? फॉर एग्जांपल 4 ईयर बैचलर, 4 ईयर का स्टडी गैप है, कुछ भी नहीं किया बच्चे ने, 2016 में उसने डिग्री कंप्लीट की और 2020 तक उसने कुछ नहीं किया, तो क्या वो यूएसए में अप्लाई कर सकेगा? कर सकता है। यूनिवर्सिटी अगर उससे पूछती हैं कि आप इसमें क्या किया, उसने कहा मैंने कुछ नहीं किया, तो उनसे रीजन पूछेंगे ना, तो आप क्यों नहीं कुछ किया, तो उसके पीछे अगर उसका कोई बैकअप प्लान है कि मैं कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा था, मुझे कोई फाइनेंशियल नहीं मिल रहे थे, ये मेरा बिजनेस प्लान है, ठीक है, और वो चीजें यूनिवर्सिटी अंडरस्टैंड करती है, तो उसे ऑफर दे देंगी कि उसने कुछ ना कुछ वर्किंग की हुई है। खाली तो नहीं बैठा रहा होगा वो घर में 4 साल। ठीक हो लेकिन गया। लेकिन कुछ ना कुछ आपने बताना है कि आप खाली नहीं बैठे हैं घर में, तो वो एक्सेप्टेबल है। जॉब शो करता है स्टूडेंट, कुछ भी।
ठीक हो गया। करना जरूरी इंटर के बाद बच्चा एक बैचलर्स के लिए जा रहा है, यूएसए में कितनी परसेंटेज रिक्वायर्ड होती है बच्चे को? नॉर्मल मिनिमम परसेंटेज कितनी यूएसए में रिक्वायर्ड होता है कि बच्चा बैचलर्स प्रोग्राम के लिए डायरेक्ट जा सकता है? कितनी मिनिमम परसेंटेज होनी चाहिए? हमारे पास ऑप्शंस हैं, मिनिमम 45% पे भी ऑप्शन मिल जाती है और वेरी कर रही है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। कुछ जगहों पे 75, 80, 85% पे भी एडमिशन मिल जाता है अच्छी बिग नेम यूनिवर्सिटीज में। ठीक हो गया। अच्छा एक चीज बताइएगा, आर्ट्स के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। ये बहुत एक अहम चीज है स्टूडेंट से रिलेटेड कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे डिस्कस करना चाह रहे होते हैं, अपनी क्यूरीज को, इंक्वायरी को क्लियर करना चाह रहे होते हैं। तो आइल्स का बताइएगा कि आइल्स की क्या रिक्वायरमेंट है, कितना आइल्स चाहिए होता है, यूनिवर्सिटी वाइज होता है या नॉर्मल एक फिक्स एक आइल्स की रिक्वायरमेंट जो है वो दे दी गई है? वैसे में यूनिवर्सिटीज की ऐसी प्रेफरेंस दो तीन चीजें हैं वहाँ पे। उनका अपना इंग्लिश टेस्ट ठीक भी है, पियर्सन टेस्ट ले लेते हैं, टॉफिल है, आइल्स है, ठीक है। और अगर स्टूडेंट ने ओ लेवल्स किया हुआ है तो उस पर भी इंग्लिश वेव हो जाती है। उसमें तीन चार उनके ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड किए गए हैं स्टूडेंट के लिए कि अगर कुछ भी आपके पास है, कुछ यूनिवर्सिटीज आपका इंटरमीडिएट के 70% स्कोर की बेस पे भी वो एग्जाम कर देती हैं। लेकिन हमारे पास जो यूनिवर्सिटीज हैं वो ज़्यादातर बैचलर्स के लिए 5.5 कंसीडर करती हैं, नॉट लेस देन 5 इन ईच। और इन टॉफिल 67 होना चाहिए मींस फॉर ये बैचलर। टॉफल और आइल्स दोनों चलता है? अगर लेट से आइल्स नहीं है टॉफल है तो भी स्टूडेंट्स कर सकता है? नो इशू। ठीक हो गया। मुझे ये बताइएगा नॉर्मल मिनिमम जो आइल्स की रिक्वायरमेंट है वो क्या है? लेट से मास्टर प्रोग्राम के लिए बच्चा जा रहा है तो उसको कितना आइल्स रिक्वायर्ड होगा यूएसए? मास्टर्स के लिए 6.5 चाहिए, नॉट लेस देन 6 इन ईच। और लेकिन कुछ बैचलर्स के लिए भी सेम जो है वो उसको क्वांटिटी 5.5, भी है? मोस्टली 5.5, और डायरेक्ट एडमिशंस के लिए 6.5 भी कुछ बिग नेम यूनिवर्सिटीज जो है टीयर 1 रैंकिंग की जो है वो 6.5 भी मांग लेती अच्छा ठीक हो गया। उसके बाद मेरा अगला सवाल आपसे ये है, स्कॉलरशिप्स के बारे में बताइएगा कि क्या यूनिवर्सिटी अभी इन कंडीशंस में स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कर रही हैं या नहीं कर रही? अगर कर रही हैं तो किन बेसिस पर कर रही है, या फिक्स एक स्कॉलरशिप की उन्होंने दे दी है कि स्टूडेंट को एक फिक्स ही स्कॉलरशिप दी जाएगी, या फिर परसेंटेज वाइज भी अच्छी स्कॉलरशिप्स ऑफर कर रही हैं? तो स्टूडेंट्स की तरफ से एक बहुत अहम सवाल है कि है। स्कॉलरशिप का आपको भी पता है, आपको भी बहुत सी ऐसी इंक्वायरीज रिसीव होती होंगी कि सबसे पहले स्टूडेंट जो पूछता है वो स्कॉलरशिप का पूछता है। अभी भी मेरे पास बहुत सी ऐसी इंक्वायरीज मुझे आ रही हैं कि स्कॉलरशिप के बारे में बताया जाए, तो आप स्कॉलरशिप्स के बारे में बताइएगा, किन बेसिस पर स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड की जा रही है, कहाँ किस लेवल तक जो है वो स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड की जा रही है? स्कॉलरशिप्स हमारे पास अप टू 60% तक की स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं और ये वेरी कर रही है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटीज। कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो कि आपको 60% तक एकोमोडेट कर रही हैं, कुछ 10% तक की डिस्काउंट्स ऑफर कर रहे हैं। ये सब मेरिट बेसिस पे हैं। इस तरह नहीं है कि अगर कोई डी ग्रेड के साथ आ रहा है तो उसको भी इतनी स्कॉलरशिप मिल जाएगी, उसको वो अर्न करनी है। हाँ, हम उनकी रिक्वेस्ट कर सकते हैं अगर एक स्टूडेंट का 65% मार्क्स हैं और 70 पे स्कॉलरशिप मिल रही है तो हम, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है तो उस पर वो कुछ ना कुछ वेटेज बढ़ा सकते हैं। मिल जाती है यूएसए में कंपेयर टू अदर कंट्री, सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप है हमारे पास, जिसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ पैसिफिक है, उसकी $50,000 फीस है 1 ईयर की। तो हम 30,000 तक का डिस्काउंट दे सकते हैं, $20,000 फीस रह जाती है। ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज बताइएगा, लेट से एक बच्चा जाना चाह रहा है, उसके 60% मार्क्स है, डेफिनेटली हर स्टूडेंट यही चाहता है कि उसको मैक्सिमम स्कॉलरशिप मिल सके। अब एक बच्चा लेट से उसके इंटर में 60% मार्क्स हैं, लेट से बैचलर्स के लिए फर्दर मास्टर प्रोग्राम के लिए जा रहा है, उसका 2.5 सीजीपीए 6 सीजीपीए जो कि इतना अच्छा सीजीपीए नहीं होता है, डेफिनेटली सबको पता है कि सीजीपीए एडमिशन मिलना भी समटाइम मुश्किल होता है। तो क्या यूनिवर्सिटीज इन बेसिस पर भी कुछ स्कॉलरशिप उन्होंने एक रखी हुई है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिनकी मिनिमम एक परसेंटेज है, तो उन स्टूडेंट्स को भी वो क्या स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करते हैं या नहीं करते? अप टू 30% तक की स्कॉलरशिप का कैप है और वो स्टूडेंट अवेल इजीली कर लेता है। बेशक आपका 2.5 सीजीपीए हो या 60 या 50% मार्क्स भी हो इंटरमीडिएट में, तो भी स्टूडेंट को कुछ ना कुछ मिल जाती है, क्योंकि यूएस की यूनिवर्सिटीज के पास एजुकेशन बजट बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। तो वहाँ पे स्टूडेंट के पास 5 किस्म की स्कॉलरशिप्स होती हैं। इनिशियली तो इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स हैं, बजट है, फिर उसके बाद स्पोर्ट्स बेसिस पे हैं, फिर मेरिट बेसिस स्कॉलरशिप्स हैं, डिस्टिंक्शंस हैं,
फाइनेंशियल एड है, लोन भी मिलता है, तो ये सारी चीजें वहाँ पे जाके भी अवेल करते हैं। तो इतना बजट होता है यूनिवर्सिटी के पास कि स्टूडेंट इजीली वहाँ पे सर्वाइव भी कर जाता है ये चीजें अवेल कर। तो और उसके अलावा भी फुली फंडेड स्कॉलरशिप भी हैं जिसके पास सेट स्कोर है, जीआरई अच्छा स्कोर किया हुआ है, तो वो फुली फंडेड लेकिन भी जा। फुली फंडेड स्कॉलरशिप है वो कितनी परसेंटेज होनी चाहिए कि स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकता है फुल फंडेड स्कॉलरशिप के लिए? क्या परसेंटेज होनी चाहिए? बस स्टूडेंट्स आपने नहीं होता है ना मोस्टली फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए, तो फुली फंडेड के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है? उसके लिए 550 अबव जीमेट चाहिए, 320 अबव जीआरई स्कोर चाहिए, सेट स्कोर 2100 चाहिए, 1400 न्यू पॉलिसी के मुताबिक 1400 अबव सेट स्कोर चाहिए, तो यूनिवर्सिटी उसे अकोमोडेट कर देती है। और अंडर ग्रेड में उसके को करिकुलर एक्टिविटीज, वॉलंटियर वर्क वगैरह बहुत मैटर करती है ये चीजें, बिग नेम्स में ज्यादा इजीली फुली जी जी। फंडेड। मैं अपने व्यूवर्स से कहना चाहूंगा जो भी देख रहे हैं सुन रहे हैं, जो यूएसए में स्टडी करना चाहते हैं, उन तमाम व्यूवर्स को और जो भी व्यूवर्स हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं, उनकी जो भी क्वेरीज है अभी हमें नीचे कमेंट सेक्शन पर आप अपनी क्वेरीज को लाइव क्लियर कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी यूएसए की डिस्कशन कंटिन्यू है, रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है मिस्टर मोहसिन की तरफ से। तो आपकी जो क्वेरीज है फौरन से भी नीचे हमें कमेंट सेक्शन पर क्लियर कीजिए, या फिर 034647470443 पर अभी कॉल कीजिए, आपकी लाइव कॉल ली जाएगी और आपकी जो भी क्वेरीज है तमाम क्वेरीज को क्लियर किया जाएगा। अच्छा, इसके बाद मोहसिन साहब मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि ये बताइएगा कि एडमिशन का कितना प्रोसेस होता है, टाइम कितना प्रोसेस है, वीजा प्रोसेस कितना होता है? स्टूडेंट्स जानना चाह रहे हैं कि वीजा प्रोसेस में कितना टाइम लगता है यूएसए के वीजा प्रोसेस में, और क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है, ये बताइए। यूएसए के वीजा प्रोसेसिंग में ज्यादा टाइम नहीं है। यूनिवर्सिटी ने हमें आफ्टर ऑफर लेटर I-20 देना होता है कंफर्मेशन सीट के बाद। वो I-20 कोरियर होके आता है, जैसे हमें रिसीव होता है हम वेरी नेक्स्ट डे एलिजिबल हैं वीजा अप्लाई करने के लिए। हमने अपॉइंटमेंट कंफर्म करनी होती है, अपॉइंटमेंट पर स्टूडेंट का मैसेज आता है, इंटरव्यू क्लियर करता है, उसकी हम तैयारी बहुत अच्छी करवाते हैं, हमारा वीजा रेशियो 80% अबव है, और वो इंटरव्यू क्लियर करता है, उसी 2 से 3 दिन के डिफरेंस से उसको पासपोर्ट मिल जाता है। मैक्सिमम कभी कभी 2 हफ्ते भी लग जाते हैं, लेकिन एवरेज जो देखी गई है वो 3 से 4 दिन में आफ्टर इंटरव्यू पासपोर्ट मिल जाता है स्टूडेंट को। तो एम्बेसी के प्रोसेसिंग टाइम इतना नहीं है कम्पेयर टू अदर कंट्रीज के 15 दिन से लेके हम 1.5 महीने तक स्टूडेंट को वेट करवा रहे हैं। एम्बेसी वो सिक्योरिटी इश्यूज अलग हैं, कभी कभी एक आध पासपोर्ट सिक्योरिटी इशू चेक में चला जाता है, लेकिन मोस्टली 3 से 4 दिन में आफ्टर इंटरव्यू क्लियरेंस मिल जाता है पासपोर्ट। मीन्स के जो एडमिशन स्टूडेंट्स करवाते हैं, जो आप यूनिवर्सिटी से एडमिशन मंगवाते हैं स्टूडेंट्स का, जो आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, मीन्स के आपका कहने का मतलब है कि एक हफ्ते के अंदर स्टूडेंट का एडमिशन आ जाता है यूनिवर्सिटी से, ताकि फर्दर उसको प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाए। कुछ यूनिवर्सिटी जल्दी प्रोसेस करती हैं, कुछ टाइम ले लेती हैं, ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मोस्टली हमारे पास जो हम स्टूडेंट को कहते हैं मैक्सिमम 2 वीक्स लगती हैं। 2 वीक से ज़्यादा टाइम नहीं लगता अंडर ग्रेड की एप्लीकेशन में। पोस्ट ग्रेड की कुछ एप्लीकेशन होती हैं कुछ यूनिवर्सिटीज की, कुछ कोर्सेज की, खासतौर पे रिसर्च से रिलेटेड, तो उसमें 6 वीक्स लग सकते हैं, 4 to 6 वीक्स, वरना उससे पहले ही आ जाता है। हो गया। ये बताइएगा डॉक्यूमेंटेशन क्या रिक्वायर्ड होती है? लेट्स से अभी स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हैं, इस चीज को क्लियर कीजिएगा कि अभी बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आईएलटीएस नहीं किया। डेफिनेटली आपको भी पता, सबको पता है कि ऐसे जो है वो डेट्स नहीं मिली स्टूडेंट्स को आईएलटीएस की, तो वो बड़े परेशान है। तो क्या वो अभी अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स? अपने जो रिमेनिंग डॉक्यूमेंट्स है क्या वो आपको प्रोवाइड करें? आप क्या एडमिशन उनका प्रोसेस कर देंगे इन सिचुएशन में, या नहीं हो सकता अभी आईएलटीएस नहीं किया हुआ स्टूडेंट्स ने? तो इस बारे में क्या कीजिएगा? मैं समझ गई, थैंक यू। अब बात ये है कि करंट सिचुएशन की बेस पे यूनिवर्सिटीज आपको फैसिलिटेट कर रही हैं बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स जाके, ठीक है। आपके अगर कुछ इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटीज को रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड होती है एडमिशन के लिए, इन्होंने वो वेव कर दिए हैं अंडर ग्रेड में, उन्हें नहीं चाहिए। हम विदाउट रिकमेंडेशन लेटर्स, क्योंकि यूनिवर्सिटीज ऑफ हैं, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस ऑफ हैं, तो स्टूडेंट टीचर से कांटेक्ट नहीं कर सकता, और रिकमेंडेशन लेटर्स नहीं है, तो हम विदाउट रिकमेंडेशन लेटर्स सिर्फ और सिर्फ आपके ओ लेवल्स है, मैट्रिक है, इंटरमीडिएट है, उनकी मार्कशीट और पासपोर्ट की कॉपी पे आपको एडमिशन, कंडीशनल एडमिशन लेटर के लिए कंसिडर कर रहे हैं। आइल्स आप जैसे कंप्लीट कर लेते हो तो हम कंडीशन रिमूव करवा देंगे, आइल्स की डेट नहीं मिल रही
सेकंड ऑप्शन ड्यूलिंगो है, या यूनिवर्सिटी का अपना ऑनलाइन टेस्ट है इंग्लिश का। वो सबसे बेस्ट है, स्टूडेंट इजीली वो कंप्लीट कर लेता है घर बैठ के। आइट्स चार्जेस भी वेव हो जाते हैं, 35-36,000 आइट्स की फीस है, वो वेव। हम उसको तैयारी करवाते हैं, हमारे आइट सेंटर है, तो जैसे आप गाइड करते हैं वहाँ पे आके स्टूडेंट अपना इंग्लिश की थोड़ी सी प्रेपरेशन करें, वो यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर उसके पास है, वो टेस्ट क्लियर करे और अपना अनकंडीशनल ऑफर लेटर रिसीव कर सकते हैं। और अच्छा, उसको ये दे बताइएगा कि जो अब आप जैसा कि आपका आज का मेरा ये लास्ट सवाल है आपसे, ठीक है, कि स्टूडेंट्स जो है, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, जैसा कि मैंने आपको परसेंटेज के हवाले से बात की थी, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लो बजट में जाना चाह रहे होते हैं, यूएसए में इंटरेस्टेड होते हैं, लो बजट में जाना चाह रहे होते हैं। तो क्या लो कोई ट्यूशन फी अवेलेबल है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास लो बजट है और वो जाना चाह रहे हैं स्टडी के लिए? मिनिमम कितनी है जो फीस स्ट्रक्चर है यूएसए में कि स्टूडेंट सपोर्ट कर सकते हैं? और एक दूसरी चीज बताइएगा कि जो वर्क अलाउ किया जा रहा है यूएसए में ड्यूरिंग स्टडी या नहीं किया जा रहा है, इस बारे में भी थोड़ा सा रोशनी डालिएगा। ठीक है, पहले मैं आपका पहले क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ कि चीपेस्ट ऑप्शंस और क्या बजट बनता है इंटू PKR रुपीज में। अमेरिका में हमारे पास जो मिनिमम ऑप्शंस फीसेस की जो आती हैं अंडर ग्रेड में, वो 15-14,000 US डॉलर 1 ईयर की फीस बन जाती है, और पोस्ट ग्रेड में मिनिमम $18,000 तक आ जाती है। $18,000 का मतलब है PKR में 30 लाख रुपीज, 160 का डॉलर है। और $15,000 का इसमें मतलब है लिविंग एक्सपेंस होते हैं या सिर्फ यूनिवर्सिटी की बता रहे हैं आप? सिर्फ ट्यूशन। अच्छा, ठीक है। इसके अलावा लिविंग चार्जेस 15 to 18,000 US डॉलर है ईयरली। और ये अंडर ग्रेड के लिए मस्ट है कि वो पहला साल ऑन कैंपस रहेगा, तो उसके बाद वो फंड भी अवेलेबल होने चाहिए 1 ईयर ट्यूशन फीस के साथ। अगर एक स्टूडेंट चीपेस्ट ऑप्शन में भी जा रहा है यूएस में और उसकी फीस आ रही है अराउंड $15,000, तो उसने 15,000 अपना लिविंग का भी रखना है, मीन $30,000 1 ईयर का मिनिमम एक्सपेंस है इन यूएसए। और $30,000 का मतलब है अराउंड 45 लाख रुपीज। ठीक हो गया। वर्क आवर्स कितने अलाउ होते हैं? वीकली अलाउ होते हैं या कैसे अलाउ होते हैं यूएसए में ड्यूरिंग स्टडी? वर्क आवर कितने अलाउ होते अकॉर्डिंग टू अम्बेसी देखा जाए वीजा कैटेगरी के मुताबिक, तो 20 आवर्स वर्किंग अलाउ नहीं है जैसे कि अदर कंट्रीज में अलाउ है। लेकिन विद द परमिशन ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जॉब कर सकता है, और यूनिवर्सिटी को पता होना चाहिए स्टूडेंट कहाँ पे जॉब कर रहा है, उनकी नॉलेज में होना चाहिए। अगर हम वैसी वेरीफाई करती है स्टूडेंट को कि हमने आपके स्टूडेंट को वीज़ा दिया है और वो इस वक्त क्या कर रहे हैं, चेक सिक्योरिटी चेक करते हैं, तो उस पर यूनिवर्सिटी आंसरेबल होनी चाहिए। तो हैं? वैसे ठीक वीज़ा हो के गया। अकॉर्डिंगली जॉब अलाउ नहीं है ठीक यूएस। हो गया मिस्टर मोहसिन, थैंक यू सो मच। आपने बहुत एक इंफॉर्मेटिव जो है इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की यूएसए के बारे में। आई होप कि हमारे जो व्यूअर्स हैं जो यूएसए स्टडी में जाना, यूएसए के लिए स्टडी के लिए जाना चाह रहे हैं, उनको बहुत ही इस इंफॉर्मेशन से फायदा हुआ होगा, उन्होंने सुना होगा डेफिनेटली। तो मैं अपने तमाम व्यूअर्स से कहना चाहूँगा कि आपकी जो भी क्यूरीज है आप हमें क्लियर कर सकते हैं। रिसेंटली जैसा कि अभी अनाउंस हुआ था कि हमारे तमाम एचआर के ऑफिस पूरे पाकिस्तान में ओपन हो चुके हैं। मिस्टर मोहसिन जो है वो स्टूडेंट्स जो लाहौर से बिलोंग करते हैं स्पेशली, तो अगर वो मिस्टर मोहसिन से मिलना चाहते हैं, मिस्टर मोहसिन का नंबर आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है 03464747 053। तो जो मिस्टर मोहसिन से मिलना चाह रहे हैं, हमारा लाहौर ऑफिस है सदीक ट्रेड सेंटर में, आप मिस्टर मोहसिन से वहां पर जाके मिल सकते हैं अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। आपकी जो भी क्यूरीज हैं, आपकी तमाम क्यूरीज को क्लियर किया जाएगा। वो स्टूडेंट्स जो यूएसए में भी अप्लाई करना चाहते हैं, अपने फॉरन से भी डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड करें मिस्टर मोहसिन को, आपका डॉक्यूमेंट्स का एनालिसिस करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे क्या आपका एडमिशन यूएसए में स्टडी के लिए हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर हो सकता है तो कमिंग इनटेक कौन सी है, जैसा कि भी आपने सुना, फर्दर उन्होंने सारा गाइड किया। यहाँ पर भी अभी आपकी कोई भी क्यूरी जो है वो आपकी रह गई है या आप करना चाह रहे हैं, तो स्क्रीन पर आपके मिस्टर मोहसिन का नंबर, आप इनसे डायरेक्टली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर 034647474043 पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एनी टाइम आपकी तमाम क्यूरीज को क्लियर कर दिया जाएगा। लाहौर एसटीसी ऑफिस में आप मिस्टर मोहसिन से मिल सकते हैं। जो लाहौर के रहने वाले, लाहौर से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स हैं, वो हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। सुबह 10 से शाम 4 से 5 के दरमियान में आप हमें
विजिट कर सकते हैं हमारे ऑफिस में। तमाम एसओपीज को भी और फॉलो किया जा रहा है रिसेंटली, जैसा कि कोविड-19 की वजह से। तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एनी टाइम। इसके अलावा वो स्टूडेंट्स जो आइट्स की वजह से बहुत परेशान है, जैसा कि डिस्कशन हो रही थी हमारी आइट्स पर कि स्टूडेंट्स को डेट्स नहीं मिल रहे हैं या बहुत परेशान है, तो उन तमाम व्यूअर्स को भी मैं इन्फॉर्म करना चाहूँगा आइट्स से रिलेटेड भी कि हमारे तमाम ऑफिस में आइट्स क्लासेस ओपन हो चुकी है। आप आए, विजिट करें, इंफॉर्मेशन लें, अपनी सीट्स को फर्दर डिटेल्स फर्दर अपनी सीट्स को बुक करवाएं टेस्ट के लिए और अपनी आईसी क्लासेस को ज्वाइन करें। इसमें परेशान होने वाली कोई भी बात नहीं है, क्योंकि आप अपने जिस तरह समोसी ने बताया कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड करें इनको। अगर आपने आइट्स नहीं भी किया तो भी आपके जो रिमेनिंग डॉक्यूमेंट्स है मार्केट टू फॉरवर्ड सिस्टम के डॉक्यूमेंट्स होता है फौरन से फॉरवर्ड करें ताकि आपका एडमिशन प्रोसेस कर दिया जाएगा। जैसे ही यूएसए में यूनिवर्सिटीज ओपन होंगी, फर्स्ट प्रायोरिटी उन स्टूडेंट्स को दी जाएगी जिन्होंने पहले एडमिशन करवाया होगा, उन स्टूडेंट्स को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर आपका टाइम वेस्ट ना हो तो फौरन से या तो हमारे लाहौर ऑफिस में विजिट करें या फिर डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं हम, या अपने डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड कर सकते हैं। हम आपका ऑनलाइन भी कॉल पर भी आपसे डिस्कशंस करेंगे। आप हमें अपने डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपका डायरेक्टली भी जो है एडमिशन प्रोसेस कर सकते हैं। तो आज का सेशन मैं अपना यहीं पर एंड करना चाहूँगा। थैंक यू मिस्टर मोहसिन, आपने हमें ज्वाइन किया और बहुत एक इन्फॉर्मेटिव जो है सेशन आपका हमारे आपके साथ हमारा रहा। थैंक यू ताहिर, थैंक यू। जी, मैं अपने व्यूअर्स को भी जाते जाते जो है वो कहना चाहूँगा कि जो भी क्वेरीज है, वंस अगेन मैं कॉन्टैक्ट नंबर रिपीट करना चाहूँगा। मिस्टर मोहसिन का नंबर है 0346474703 या फिर इसके अलावा आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं डायरेक्टली तो 0346474703 पर कॉन्टैक्ट करें। आपकी जो भी क्वेरी है एनी टाइम इंशाल्लाह आपकी क्वेरीज को क्लियर किया जाएगा। तो आज का मैं अपना सेशन यहीं पर एंड करना चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।